वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। आज हम करेंगे चैप्टर सेकंड 2C एक्सरसाइज है जो हमारे पास उसका 5th क्वेश्चन। तो इससे पहले हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो, क्योंकि वही सेम क्वेश्चन वही मेथड अब हम आगे अप्लाई करेंगे। तो पहले उसमें से हमारे पास थोड़ा सा क्या आएगा, एडिशन होगी जो हमारे पास मेथड में हमने फार्मूला किया था, तो वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद हम करते हैं कंटिन्यू। तो वहां मैंने क्या बताया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बताया था आपको कि किस तरह से निकालते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बताया था कि डिफरेंस बिटवीन हमारे पास डिफरेंस होगा, कोई भी हमारे पास दो वैल्यूज होंगी जो क्या होंगी, सक्सेसिव होंगी, जो हमारे पास जहाँ क्या होंगी, कंटिन्यूसली होंगी, कंजेक्टिव होंगी वैल्यू, उन दोनों का डिफरेंस करेंगे जहाँ, तो वो दोनों क्या होंगे, इंटरेस्ट होगी हमारे पास। मीन्स की वो दो वैल्यूज क्या हो सकती हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट हो सकती हैं, अमाउंट भी हो सकती है, प्रिंसिपल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन दो वैल्यू होगी हमारे पास कंजेक्टिव या सक्सेसिव होगी, क्योंकि अगर हमारे पास सक्सेसिव है तो प्रिंसिपल ही हमारे पास क्या बनता है, अमाउंट बनता है। जो हमारे पास अमाउंट बनता है नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बनता है। तो कोई भी चीज हो हम कर सकते हैं। साथ में आना था मल्टीप्लाई 100, डिवाइड में हमारे पास क्या था, जो प्रीवियस आता था, कोई भी हमारे पास प्रिंसिपल हो, अमाउंट हो या इंटरेस्ट कुछ भी हो, और उसके साथ क्या आता था, टाइम आता था। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, मैंने बोला डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव। अगर हमारे पास इंटरेस्ट दिया है, अब इंटरेस्ट के लिए जैसे फिर फार्मूला, अगर हमारे पास दो इंटरेस्ट दिए होते थे, मान लो एक दिया है इंटरेस्ट ए और एक बी, तो हम दोनों को क्या करते थे, डिफरेंस। तो जो डिफरेंस करने के बाद आता था वो भी हमारे पास एक इंटरेस्ट ही आता था। तो वो इंटरेस्ट को हम सीधा क्या लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं। तो मैं वही फार्मूला बता रहा हूँ, एक और वे लिखने का, उसको आई लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100, डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास, अब प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर तो प्रिंसिपल हमारे पास प्रीवियस ईयर क्या हो जाता है कि अगर हमारे पास जहां पे इंटरेस्ट लगा तो नेक्स्ट ईयर का वो बनाना हमारे पास अमाउंट, तो जहां पे जो होती थी वो क्या हो जाती थी, प्रिंसिपल। ठीक है, तो अगर जे प्रिंसिपल और साथ में आ गया टाइम और साथ में लग जाता था परसेंटेज। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हम एक फार्मूला यही भी कर सकते हैं अप्लाई। तो अगर आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नोट करना है तो कर लो साथ में। अभी यही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो मैंने इसलिए आपको ये बता दिया, ठीक है। क्योंकि जहां पे हमारे पास क्या है, डिफरेंस नहीं दिया हुआ, तो इक्वेशन पढ़ते हैं तो पता चलता है हमारे पास क्या दिया है। तो इसको अभी मैं कर देता हूँ रब। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्या दिया हुआ हमारे पास, क्या कह रहा है, मोहित ने इन्वेस्ट किया। अब इन्वेस्ट किया मीन्स की क्या हुआ, उसने प्रिंसिपल इन्वेस्ट करते हैं ना, तो मोहित ने इन्वेस्ट किया 8000 फॉर 3 ईयर, कि 8000 उसने इन्वेस्ट किए हैं 3 साल के लिए, एट अ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कि कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट सर्टन होगा, वो कौन सा होगा, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट पता हो तो वहां से हम देख सकते हैं कि कितना इंटरेस्ट लग रहा है प्रिंसिपल पे। तो कोई सर्टन हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, उस पर क्या लग रहा है, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लग रहा है। कंपाउंड करना हमने एनुअली, मीन्स की एक साल में एक ही बार इंटरेस्ट लग रहा है कंपाउंडली। एट द एंड ऑफ अ 1 ईयर इट अमाउंट टू, हमारे पास ये दी है। फाइंड करना हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके बाद दो पार्ट और है, तो क्वेश्चन ज्यादा स्पेस नहीं बचनी थी, तो मैंने अभी फर्स्ट ही लिखा है, इसके बाद हम लिख लेंगे दूसरा भी। तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे पहले तो हमने फाइंड करना है। अब हमारे पास देखो ये प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल तो फर्स्ट ईयर का दिया होगा, ठीक है। उसने बोला कि प्रिंसिपल इन्वेस्ट करना है 8000 फॉर 3 ईयर, मीन्स की स्टार्टिंग का दिया तो ये फर्स्ट ईयर का, और कह रहा है एट द एंड ऑफ अ 1 ईयर हमारे पास अमाउंट दी है जी, मीन्स की फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल दिया है, और सेकंड ईयर के लिए हमारे पास क्या कहेगा, फर्स्ट ईयर का एंड हो गया, जब जब फर्स्ट ईयर का एंड हो गया तो सेकंड ईयर का बन गया हमारे पास। तो उसने बोला है कि एट एंड ऑफ अमाउंट हमारे पास ये बन गई, तो ये सेकंड ईयर का प्रिंसिपल भी बन जाएगा यही अमाउंट, और ये हमारे पास क्या दिया है, फर्स्ट ईयर के एंड में दिया है अमाउंट, मीन्स की इसमें इस प्रिंसिपल के साथ ऐड किया हुआ है इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर के प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे हम इंटरेस्ट, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, वो बन जाता है हमारे पास अमाउंट। तो जहां से हम क्या निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट निकाल सकते हैं ना, प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, तो इंटरेस्ट हम निकाल सकते हैं। तो निकाल दो बस इंटरेस्ट। सबसे पहले क्या आएगा, जो भी दिया होता है ना, पहले आपने गिवन में सारा कुछ लिखना है, कि जो प्रिंसिपल दिया है हमारे पास, ये अमाउंट दी है, जो भी दिया होगा सारा गिवन लिखना है, ठीक है। तो मैं कर नहीं रहा, वो आप लिख लेना, आप जो भी बुक में जिस हिसाब से आपको स्कूल में करवाएंगे उस हिसाब से आप लिख सकते हो। तो पहले तो जो गिवन होगा लिख लिया। अब उसके बाद मैं सीधा इंटरेस्ट का फार्मूला लगा रहा हूँ। तो क्या हमारे पास है, इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट मैंने बता दिया, इंटरेस्ट क्या होती है हमारे पास, अमाउंट में से माइनस करते हैं प्रिंसिपल को, अमाउंट में से माइनस करते हैं प्रिंसिपल, इसको भी आप पूरा लिख सकते हो। तो अमाउंट हमारे पास क्या दिया, अभी अमाउंट हमारे पास क्या है, 9440, और माइनस क्या करना है हमने, इंटरेस्ट की, सॉरी प्रिंसिपल कितना हमारे पास 8000, तो यह कितना बन गया हमारे पास, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1440, यही बनेगा हमारे पास, ठीक है। अभी जो 1440 क्या बना है हमारे पास, इंटरेस्ट बना है, ठीक है। इंटरेस्ट तो हमारे पास आ गया। अब हमने निकालना क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अभी देखो हमारे पास
प्रिंसिपल हमें पता है कि किस प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ये लगा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। टाइम भी हमने 1 ईयर निकालना है क्योंकि 1 ईयर एट द एंड ऑफ 1 ईयर, तो टाइम भी हमें पता है। तो अब बस फार्मूला लगा दो सीधा, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर तो फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे। तो इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, इंटरेस्ट का अब पूरा लिख लो, नहीं तो इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम अपॉन में 100, ये फार्मूला था। अब प्रिंसिपल इसमें हमें पता है क्या है, 8000 दिया हुआ है। इसमें हमारे पास क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, तो इसको आर ही रहने दो। टाइम हमारे पास फर्स्ट ईयर दिया और जो हमारे पास 100 हो गया, और इंटरेस्ट भी हमारे पास दिया हुआ है ना। इंटरेस्ट कितना दिया है हमारे पास, जहां से अगर 1 मिनट, जहां पे एक और फार्मूला भी लग सकता है ना, हमने इसको अप्लाई नहीं करना, ठीक है। वैसे तो इससे भी निकल जाना था हमारे पास, हम दूसरा फार्मूला अप्लाई करते हैं वैसे, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, ठीक है। तो वो क्या था हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था ना हमने, क्योंकि हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था, इंटरेस्ट निकालने की जरूरत थी ना, हम सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला लगाते। वो क्या बताया था मैंने अभी, आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन में क्या आ जाना था हमारे पास, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम और साथ में परसेंटेज। ये मैंने फार्मूला भी आपको बताया, तो आप पीछे करके वीडियो देख सकते हो। अब हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है, 1440 इंटरेस्ट हो गया, मल्टीप्लाई 100 ऐसे रहने दो, साथ में प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल बना था हमारे पास 8000, तो 8000 आ गया प्रिंसिपल, मल्टीप्लाई टाइम कितना 1 ईयर, साथ में क्या आ गया हमारे पास परसेंटेज। अब इसको करना हमने सिर्फ कट, तो ये 3 जीरो कट की तो 1 जीरो और 2 जीरो कट हो गए। अब 8 पे कट कर दो, ये कितने पे जाता है, तो 8 1 जा 8 और 8 4 जा 64, ठीक है। तो 18, तो क्या बन गया हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू आ गया 18%। तो फर्स्ट पार्ट हमने जो करना था वो क्या है हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो तो हमारे पास आ गया है 18%, ठीक है। अब 18% आ गया। अब सेकंड पार्ट हमें क्या बोला फाइंड करने को, उसने बोला अमाउंट एट द एंड ऑफ अ सेकंड ईयर, ठीक है। तो क्योंकि स्पेस नहीं थी तो मैंने लिखा नहीं। अब हमने निकालनी है अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, कि सेकंड ईयर के एंड में हमारे पास क्या होगी, अमाउंट क्या होगी, ठीक है। जो हमारे पास थर्ड ईयर का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर अमाउंट जो होगी वो हमारे पास थर्ड ईयर का प्रिंसिपल भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें देखो फर्स्ट ईयर का हमें पता लग गया, प्रिंसिपल भी, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी। तो अगर हमारे पास देखे तो फर्स्ट ईयर की अमाउंट भी पता है, अगर इसमें हमारे पास अमाउंट है तो ये सेकंड ईयर का क्या बन गई, प्रिंसिपल। फर्स्ट ईयर की अमाउंट है जे ऐड करने के बाद, तो सेकंड ईयर का बन गई प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें पता चल गया। टाइम अगर हम सेकंड ईयर के निकालेंगे ना, फर्स्ट सेकंड ईयर का प्रिंसिपल है, इसमें हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया, तो बस क्या बन जाएगा, उसमें अमाउंट बन जाएगी, जो इंटरेस्ट आएगा वो बन जाएगी हमारे पास सेकंड ईयर का क्या अमाउंट, ठीक है। तो वही हमने फाइंड करना है, तो बस सीधा सिंपल फार्मूला लगा देंगे हम। क्या आ जाएगा हमारे पास, ये तो हमने फाइंड करना था ना, ऊपर से देख लेना है, सेकंड पार्ट है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फॉर सेकंड ईयर के लिए क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम अपॉन में 100। तो क्या आ जाएगा प्रिंसिपल, अब हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल हमारे पास सेकंड ईयर के लिए दिया है यही, क्योंकि अमाउंट हमारे पास आई ना, जो अमाउंट है तो सेकंड ईयर का क्या बन गया, प्रिंसिपल। तो ये तो हो गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के बाद क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो हमने फाइंड कर लिया। टाइम हमारे पास 1 ईयर ही वो हो रहा है, क्योंकि सेकंड ईयर के लिए निकालना है। अपॉन में क्या आ जाएगा 100, ठीक है। अब हमारे पास 1 जीरो से 1 जीरो कट की। अब कभी भी आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि जो 10 को कभी भी कट नहीं करना, अगर जो पूरा कट नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर कट करेंगे जो 5 पे जाएगा, और 5 हमारे पास ये कट नहीं हो पाएगा, तो पॉइंट में लगाना अपने लिए मुश्किल होगा। तो अब सीधा मल्टीप्लाई करो, साथ में जीरो जो होगी डेसिमल शिफ्ट कर दो, तो वो ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो अब जहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, मैं सीधा लिख देता हूँ इसको। मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वैसे 1699 2 जीरो, नहीं जीरो नहीं आएगा ना, ये आ जाएगा हमारे पास, और साथ में क्या आ जाएगा नीचे 10, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अगर जीरो रहने तो फिर जीरो आता, तो ये हमारे पास कट करने के बाद क्या आ जाएगा, जहाँ से 1699.2। अब साथ में जहाँ जीरो लगानी है तो लगा सकते हो, क्योंकि हमारे पास क्या करेंगे हम 10th डिजिट में रख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अभी देखो सेकंड ईयर के लिए क्या बना हमारे पास, अभी इंटरेस्ट आया है ये, ठीक है। ये इंटरेस्ट का फार्मूला होता है ना, पी क्रॉस आर क्रॉस टी, ये हमारे पास इंटरेस्ट का फार्मूला होता है। तो इंटरेस्ट आ गया हमारे पास ये। अब हमने निकालना क्या, अमाउंट। तो अमाउंट क्या होता है हमारे पास, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल क्या आएगा, जो हमारे पास सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में प्रिंसिपल होगा वो यही लिया था, तो 9440, ये प्रिंसिपल हो गया, साथ में इंटरेस्ट इसको ऐड कर दिया, तो 169999.20। इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या बनेगा हमारे पास, तो मैं सीधा लिख देता हूं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 111399.2
20। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास अमाउंट। हमने निकाल ली क्या थी, अमाउंट ऑफ अ सेकंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर की अमाउंट दी थी, उसमें हमने प्रिंसिपल लगाया, इंटरेस्ट लगाया और प्रिंसिपल को ऐड कर दिया हमारे पास इंटरेस्ट के साथ, तो अमाउंट बन गई हमारे पास सेकंड ईयर की। ठीक है, ये था हमारे पास सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के बाद हमारे पास जो थर्ड पार्ट दिया है, थर्ड पार्ट में क्या बोला है हमारे पास कि इंटरेस्ट फाइंड करना हमने इन थर्ड ईयर पे। ठीक है, थर्ड ईयर में हमारे पास इंटरेस्ट क्या हो रहा है, तो फिर वही निकालेंगे। जो हमारे पास सेकंड ईयर की अमाउंट थी, तो थर्ड ईयर का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। अगर जो प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा, टाइम हमें 1 ईयर ही है, तो वहां से क्या आ जाएगा, यही इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब फिर से हम वही करेंगे, इसको कर देता हूँ ऊपर से रब। अब हमने निकालना है इंटरेस्ट ऑन थर्ड ईयर पे। ठीक है, तो फॉर थर्ड ईयर के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, फॉर थर्ड ईयर के लिए क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या था, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल हमारे पास थर्ड ईयर के लिए क्या दिया है, अभी जो हमारे पास अमाउंट ही प्रिंसिपल बनेगा। ठीक है, तो थर्ड ईयर के लिए क्या बन गया हमारे पास, प्रिंसिपल 11139.20। ठीक है, ये हमारे पास बन गया अभी प्रिंसिपल। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था हमारे पास 18, और टाइम हमारे पास 1 ही निकालना है, अपॉन में क्या आ गया हमारे पास 100। ठीक है, अब फिर से वही करेंगे हम, क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटा दो, नीचे क्या आ जाएगा 100, एक जीरो से जीरो कट कर दो, इसको फिर से कर लो मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा मैं लिख देता हूँ सीधा, क्योंकि अदरवाइज टाइम वेस्ट होता है, तो मैं सीधा मल्टीप्लाई करता हूँ 2000506। ठीक है, और साथ में आएगा हमारे पास, नीचे कितनी आ जाएंगी, एक और जीरो आएगी, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 12330। ठीक है, तो जहाँ से अगर कट करेंगे तो ये फिर से कट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारे पास 2005.06, 2005.06। हाँ, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास निकालना क्या था, इंटरेस्ट ही निकालना था, अमाउंट तो पूछनी थी तुम्हारे पास थर्ड ईयर की, तो इंटरेस्ट आ गया हमारे पास। ये हमारे पास थर्ड ईयर का क्या आ गया, इंटरेस्ट। ठीक है, तो यही पूछे थे 3 वैल्यू, पहले पूछा था रेट ऑफ इंटरेस्ट, वही हमने प्रिंसिपल जे मान लिया, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला लगाया, तो सेकंड ईयर की अमाउंट आ गई हमारे पास जहां से। अब सेकंड ईयर की अमाउंट आ गई हमारे पास, वही प्रिंसिपल बन गया थर्ड ईयर का, वो प्रिंसिपल अप्लाई करके हमने इंटरेस्ट निकाले थर्ड ईयर का। ठीक है, तो ये था हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन। इसके बाद करते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो लंबी हो जाती है, तो मैं एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम सिक्स्थ क्वेश्चन। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।